आज हम बात करेंगे चंद्रमा और शनि की युति की, जिसको शास्त्रों में विष योग का भी नाम दिया गया है। क्या यह योग हमें बहुत ही परेशान करता है या जीवन में हमें कुछ देकर जाता है? क्या इसके रहते हुए हमें अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं या यह योग हमें बहुत ही जीवन की ऊंचाइयों पे पहुंचा देता है? इसी बात पे आज हम चर्चा करेंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। जिसकी भी कुंडली के अंदर अगर चंद्रमा और शनि इकट्ठे बैठे हों, एक ही स्थान पे बैठे हों, तो वह क्या इफेक्ट देंगे हमारी जन्म कुंडली में। यदि आपके वह बैठे हैं 7th हाउस में यानी कि 7th घर में, तो वह आपके करवाने वाले हैं शादी के बाद बहुत ही कलह। जी हाँ, आपने सही सुना, बहुत ही कलह कराने वाले हैं आपके वैवाहिक जीवन में। परंतु चंद्रमा और शनि अगर वहां बैठे हैं और उन पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो वह आपका वैवाहिक जीवन टूटने नहीं देंगे। परंतु उसमें एक बात और आती है, यदि आपके 7th हाउस में वह बैठे हैं और लगन को देख रहे हैं, तो बहुत ही चंद्रमा की या शनि की दशा आपको मिले तो बहुत ही आपको बीमारियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ऐसी ऐसी बीमारियां आपको लग जाएगी जिनका आपने सोचा भी नहीं होगा। छोटी सी बीमारी बहुत ही बड़ा रूप ले लेगी। परंतु आप ये मत सोचिए कि वह ठीक नहीं होंगी, वह ठीक भी होंगी, क्योंकि चंद्रमा की शीतलता भी है आपके साथ और शनि देव भी माना कष्ट देते हैं, परंतु वह उनका निवारण भी देते हैं। मैं मानती हूँ इस योग को विष योग कहा गया है, परंतु कई बार यह देखा गया है, यह हो सकता है हमारा अनुभव हो, परंतु यह भी देखा गया है कि इंसान को कष्ट तो बहुत देता है, परंतु उसके बाद सारे कष्टों का निवारण भी देते हुए जाते हैं। यदि आपकी चंद्रमा की दशा चल रही है, तो यह आपको फाइनेंशियल पैसों से लेकर बहुत ही दिक्कत करने वाले हैं। यहाँ भी यह भी हो सकता है कि आप एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाए, आपके ऊपर बहुत सा कर्जा चढ़ जाए, और यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता है वह आपको ना मिल पाए, हो सकता है आपको दवा भी ना मिल पाए। परंतु यदि आपकी दशा खत्म होने वाली है और किसी, मैंने कहा ना, शुभ ग्रह कौन होंगे? हमारे गुरुदेव की दृष्टि है आपके इस योग पे, तो आपका इस फल में थोड़ी सी कमी हो जाएगी, आपको कष्ट कम होगा और आपको बाद में कष्ट तो देखिए मिलेगा जरूर, अगर योग है तो बिल्कुल आपको कष्टों का सामना करना पड़ेगा। परंतु जाते जाते आपके हाथ में ये दशाएं कुछ ऐसी चीज पकड़ा जाएंगी कि आगे का जीवन हो जाएगा आपका मंगलमय। आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, जो चीज आपने सोची भी नहीं होगी, करियर आपका ऐसा रूप बदलेगा। आपने जो चीज अपने मन में कभी सोची भी नहीं होगी, क्या हम मकान बना पाएंगे, क्या हम वाहन ले पाएंगे, सब कुछ आपको आगे चल के यही चंद्रमा और शनि अगर आपके 7th हाउस में यह युति बना रहे हैं, तो आपको अवश्य ही देकर जाएंगे। देखिए, चंद्र शनि अगर आपके साथ में हैं, तो आपकी जीवन की पहली साढ़े साती भी आपको मिल जाएगी। पैदा होते ही शनि देव के प्रभाव में आप आ गए हैं, तो आपके कर्मों का फल शुरू हो जाता है। परंतु आप तो बाल्यावस्था में हैं, तो इसका भोग आपकी माता को कई बार भोगना पड़ जाता है। आपकी माता की तबीयत खराब हो सकती है। यदि ऐसा किसी के साथ हुआ है, यदि किसी की माता की तबीयत उसके पैदा होते ही खराब हुई है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी माता को कष्ट हो सकता है, परंतु वह उस कष्ट को पार भी कर जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि कुछ माता को हानि हो जाएगी, परंतु हाँ, मैं फिर कह रही हूँ कि कष्ट
जरूर आएंगे और उन कष्टों को झेलना भी पड़ेगा आपको। मैं एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताती हूँ। जिसकी कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति है, चाहे वह किसी भी भाव में हो, उन व्यक्तियों को पब्लिक से जुड़कर जरूर कार्य करना चाहिए। पब्लिक से संबंधित या फिर सरकारी नौकरी ऐसी ट्राई करनी चाहिए जो पब्लिक से संबंधित हो। उसके मिलने के आपको बहुत ही चांस मिलेंगे। सरकार से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। यदि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो भी आपकी तुरंत लग जाएगी। और यदि आप अपना भी कार्य करना चाहते हैं तो उसमें ऐसा कार्य करें जिससे कि आप पब्लिक से डायरेक्ट जुड़ सकें। यदि पब्लिक के संपर्क में आप रहेंगे, वह कार्य आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। शनि चंद्रमा की युति थोड़ी सी मानसिक परेशानी, थोड़ी नहीं कहूंगी, बहुत सी मानसिक परेशानियां आपको देती रहती है। वह चाहे आपके घर से संबंधित हो या आपके जीवन साथी से संबंधित, क्योंकि बहुत सा भार आपके कंधों पे आके गिर जाता है जिसे आप बहुत ही हिम्मत के साथ लेकर चलते हैं और अपने कर्तव्यों को निभाना आपका धर्म बन जाता है और आप बहुत ही शिद्दत के साथ उन कर्तव्यों को निभाते भी हैं। चाहे वह बच्चों का लालन पोषण हो या बच्चों का करियर बनाना हो या अपनी जॉब और घर दोनों को संभालना हो, आप बहुत ही अच्छे से करते हैं। परंतु यह योग सबसे ज्यादा तब फल देता है जब इनकी दशाएं होती हैं। या तो आपकी चंद्रमा की दशा चल रही हो या आपकी शनि की दशा चल रही हो। जब चंद्रमा में शनि आएंगे आपको तो आपको करेंगे विशेष तौर पे परेशान। यदि चंद्रमा की दशा आपकी खत्म होने वाली है और आप सारे दुख भोग चुके हैं और अब बिल्कुल हताश होके बैठे हैं तो आप समझ जाइए आपका अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि चंद्रमा जाते जाते आपको बहुत कुछ दे कर जाएंगे। इस योग के कारण व्यक्ति का मन भी बहुत दुखी रहता है कि मुझे तो लाइफ में कुछ मिला ही नहीं। होना भी संभव है क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं वह होते हैं हमारे मन के कारक। चंद्रमा से जो योग बनते हैं उसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व पे बहुत असर होता है, क्योंकि चंद्रमा चंद्रमा कौन है? हमारे मन के कारक है। हमारी खुशी, हमारी गम और हमारी कुंडली का भी आधा हिस्सा यानी कि जो गोचर में राशि में होने वाला प्रभाव है वो भी हम चंद्रमा से ही देखते हैं। तो इसीलिए अगर चंद्रमा पीड़ित हो गया, विष योग में आ गया, शनि के साथ आ गया, तो आप सोच ही सकते हैं कि व्यक्ति का मन कितना परेशान रहने वाला है। उससे उभरने के लिए आपको थोड़ी सी अपने अंदर हिम्मत जुटानी पड़ेगी। मैं फिर कह रही हूँ, आपको उसका परिणाम जरूर भुगतना पड़ेगा, परंतु शुभ ग्रह की दृष्टि हो, शुभ राशि में हो या वो ग्रह अपनी राशि को देख रहा हो तो आपको इस योग का अच्छा परिणाम भी अवश्य ही मिलेगा। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। थैंक यू।